बराबर है। क्लास ट्राई, इसको ट्राई करो। ठीक है, इसको छोटा कर दे रखो। तो आपको दिख रहा है, न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको? यस नो जो भी है बोलो। यस सर। तो Cu plus 2 electron become Cu, right? तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आपका? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0, बराबर है। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? डेल्टा G0 इज इक्वल टू, बस आपको बोलना है प्लीज, -2 इंटू F इंटू कितना? 0.337, बराबर है। अगला बात, दूसरी रिएक्शन क्या है? Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट? गिव्स Cu, इसका डेल्टा G0 कितना होगा? -1 इंटू 0.153, राइट? ओके, डेल्टा जी का यूनिट जूल होता है, याद रखो। ठीक है, तो क्लास लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लब 1 एंड 2 को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको? बोलो, इफ यू ऐड 1 एंड 2 व्हाट विल गेट? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, चलो करते हैं ऐड। Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इक्वेशन 1 है, एंड Cu प्लस इलेक्ट्रॉन gives Cu. Okay. तो क्लास एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन को रिवर्स करता हूँ, तो क्या होगा? इक्वेशन को रिवर्स करता हूँ तो क्या होगा बोलो? Cu, जो मैं ऐसे लिखता हूँ, रिवर्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन को रिवर्स करके 2 में ऐड करना है, तो क्लास क्या होगा? Cu gives Cu 2 प्लस, बराबर आपको इलेक्ट्रो Cu का प्लस क्या बचा? हाँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे Cu प्लस, हमें Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन का Cu चाहिए ना, प्लस इलेक्ट्रॉन। एक मिनट हमें ओके, प्लस करो, ऐड क्या होगा बोलो? कैंसिल क्या होगा? प्लस प्लीज आपको आंसर देना है, यहाँ पे कैंसिल क्या होगा? Cu प्लस क्या होगा? Cu ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट? तो Cu गिव्स, देखो मैंने इसको रैंडमली ट्राई किया था, Cu गिव्स, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, Cu गिव्स व्हाट? Cu प्लस, आपको इक्वेशन जो चाहिए एग्जैक्टली उल्टा है, राइट? तो मैं क्या करना चाहिए?
टू रिवर्स करना चाहिए, बराबर ना? ठीक है, वापस करते हैं इक्वेशन 1 पर रिवर्स, इक्वेशन 1 प्लस रिवर्स इक्वेशन 2 वो करके देखते हैं। इक्वेशन 1 को ऐसे रखते हैं, इक्वेशन 2 को रिवर्स करते हैं, क्योंकि आपको जो Cu प्लस चाहिए वो रिएक्टेंट साइड पे चाहिए और आपको इक्वेशन 2 में प्रोडक्ट साइड पे। क्लास देख रहे हो आप? आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है क्लास? प्लीज मुझे आप हेल्प करो तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बोलो? Cu plus electron gives Cu. Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट? तो आपको ये पाना है। तो इसको आपको इसके लिए इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐसा अरेंज करना है कि आपको इक्वेशन 3 मिले। तो आप लोग क्या करेंगे बोलो? इक्वेशन 1 प्लस रिवर्स इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस रिवर्स इक्वेशन 2, क्लास क्या होगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है? रिवर्स करेंगे तो Cu प्लस गिव्स Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? प्लस करो दोनों को ऐड, कैंसिल क्या होगा बोलो? Cu प्लस 2 Plus कैंसिल, 2. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही बचेगा। तो क्लास Cu plus. प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। तो क्लास क्या आपको इक्वेशन 3 मिला जो आपको चाहिए था वो? Yes, sir. तो क्लास इसके हमने क्या किया? इक्वेशन 1 तो मैं लिखता हूँ ऐसा, देखो मेरा फाइनल फॉर्मूला होगा इक्वेशन 3 इज इक्वल टू, बोलिए, Equation 1 plus प्लस reverse equation. इक्वेशन 2। क्लास व्हाट इज योर इक्वेशन 3? Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, राइट? दिख रहा है आपको ये क्लास? प्लीज हाँ या ना? Yes, sir. तो उसका डेल्टा जी क्या लिखूंगा मैं? -1 इंटू एफ इंटू Yes, sir. राइट, इक्वल टू, क्लास इक्वेशन 1 क्या है? उसका डेल्टा जी हम लिख चुके हैं। इक्वेशन 1 का डेल्टा जी कितना है? -2f इंटू 0.337, बराबर है? हाँ. -2 इंटू एफ इंटू, इसको पूरा ये कर दो रुको, -2 इंटू, जस्ट सेकंड, -2 इंटू एफ इंटू 0.337, राइट? क्लास इक्वेशन बहुत कॉमन है एमसीक्यूज में। प्लस क्लास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को रिवर्स करना। क्लास रिवर्स करना मतलब क्या आपने सीखा है इस लॉ? रिवर्स करना मतलब क्या? माइनस का प्लस हो माइनस से जाएगा. प्लस करना आपको, तो क्लास क्या आएगा? प्लस F एफ into इंटू 0.1. 0.153। क्लास ये सब जगह से क्या कैंसिल हो जाएगा? F cancel. एफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्लास आपको ई 0 मिल जाएगा जो पूछा आपको? Yes, sir. करो, निकलो, निकालो ई 0 निकालो। सो माइनस ई 0 इक्वल टू माइनस माइनस 0.674 प्लस 0.153, तो माइनस ई 0 इज इक्वल टू 0.521 माइनस 0.521, therefore ई 0 इज इक्वल टू 0.521 वोल्ट। क्लास चेक करो एक बार।
तो क्लास आपको ई जीरो चाहिए, आप डायरेक्ट ई जीरो ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले डेल्टा जी को फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। डेल्टा जी इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। Yes. क्लास देखो थोड़ा लेंदी था, थोड़ा सा अलग भी था, पर क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एनी डाउट हियर? कोई सॉल्व कर रहा था? चलो ये कैसे किया था, ये क्या था वो भी देख लो, क्वेश्चन भी देख लो एक बार। आपको Cu +2 + 2 इलेक्ट्रॉन Cu उसका ई जीरो दिया है, Cu +2 + इलेक्ट्रॉन Cu प्लस उसका ई जीरो दिया है, और आपको Cu++ इलेक्ट्रॉन Cu पूछा है। तो आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन का पहला और दूसरे को ऐसे अरेंज करना है। आपको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दोनों का जो करना है करो, पर वो दोनों जो भी करोगे उसको करके आपको इक्वेशन 3 आना चाहिए। जो आप इक्वेशन के साथ करोगे वो ई जीरो के साथ नहीं कर सकते। किसके साथ कर सकते हो? ई जीरो के साथ अलाउड नहीं है, आपको किसके साथ करना पड़ेगा? डेल्टा जी के साथ। तो ई जीरो राइट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा जी। क्लास हाउ टू राइट ई जीरो इन द डेल्टा जी फॉर्म? -NFE। माइनस NFE। तो क्लास हमने थोड़ा इसको शॉर्ट कर दो। हाँ, हमने इसके माइनस NFE के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट, ये कल का है। तो पहला इक्वेशन आपका ये था, फिर दूसरा इक्वेशन, फिर ये तीसरा आपको चाहिए। तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐसे अरेंज किया आपको थर्ड मिले। तो उसके लिए आपका रिक्वायर क्या था कि आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को रिवर्स करके उसके साथ ऐड करना है। तो आपको इक्वेशन 3 मिल गया, और फिर बाद में हमने लिखा इक्वेशन 3 इज इक्वेशन 1 प्लस रिवर्स ऑफ इक्वेशन 2। तो प्लस सब इक्वेशन का हमने डेल्टा जी फॉर्म इसमें डाल दिया, तो हमें ई जीरो मिल गया। क्लास ये क्लियर है नहीं है? बिंदास बोलो जो भी है। Clear है sir. गुड। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। एक मिनट, फिर उसके बाद हमें जाना है आगे। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द लास्ट पार्ट एक्चुअली। चलो इसको पूरा जूम कर देते हैं। क्लास सेल ईएमएफ एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्लास ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं पहले वो जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP, राइट? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्लास देखो, और इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड Oxidation potential. पोटेंशियल। दोनों में रिलेशन क्या है? तभी तुम्हें इलेक्ट्रोड द जिंक +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn2+, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। ठीक है, उसी इलेक्ट्रोड का सेम इलेक्ट्रोड Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अभी रिएक्शन, सॉरी उल्टा बोला, Zn गिव्स यू Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास ऊपर वाला रिएक्शन रिलेशन था, नीचे वाला रिएक्शन ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल कितना होगा बोलो, एनीवन? Plus 0.176. 0.76। क्लास का कंक्लूजन क्या हो गया आपका? फॉर गिवन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल Equivalent. मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो ये हमारा आपको गुड। तो क्लास सबसे पहला जो बहुत कॉमन क्वेश्चन एमसीक्यूज में वो है, हायर द वैल्यू ऑफ SRP स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्लास SRP वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज। आपको 4 लिक्विड देंगे विद देयर SRP वैल्यू एंड आस्क यू व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लास क्या होता है? हायर द वैल्यू ऑफ SRP स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका SRP सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्लस lower the value of SRP
स्ट्रॉन्गर द क्या reducing एजेंट। तो क्लास 4 आपको इलेक्ट्रोड देंगे, सबका एसआरपी देंगे और पूछेंगे इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा, राइट। तो लोअर द वैल्यू ऑफ एसआरपी स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, हायर द वैल्यू ऑफ एसआरपी स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोअर द वैल्यू ऑफ एसआरपी स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो क्लास एसओपी के बारे में बोलो। हायर द वैल्यू ऑफ एसओपी, एग्जैक्टली उल्टा, स्ट्रॉन्गर द Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। एंड लोअर द वैल्यू ऑफ एसआरपी क्या, stronger oxidizing स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ये 4 चीजें, हाँ। प्लस नेक्स्ट थिंग, Cu plus AgNO3 gives CuNO3 twice plus Ag precipitate, and then Ag plus CuNO3 twice gives, मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, AgNO3 plus Cu। दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है? दोनों में से एक रिएक्शन होगा, एक नहीं होगा। तो ये आंसर, तो मैं बता दूं आपको, कॉपर का एसआरपी वैल्यू है कॉपर का एसआरपी वैल्यू है 0.34 अप्रॉक्सीमेट 0.377 कुछ तो है, 0.37 या ठीक है, इतना लिख लो, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। एंड सैचुरेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर है अप्रॉक्सीमेटली 0.80 वोल्ट। तो बस आपको क्वेश्चन है, दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा? प्लस ये रिएक्शन का टाइप कौन सा माना आपको? दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर है। yes sir किसने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर ने सिल्वर Silver को. silver को सॉल्ट से, बराबर है। एग्री एवरीवन? और सेकेंड रिएक्शन में किसने ये डिस्प्लेस किया? सिल्वर ने, silver किसको? में copper कॉपर को इसके सॉल्ट से। तो क्लास, तो गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई कौन सा मेटल दूसरे मेटल को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता? उसके लिए सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल लॉजिक से अच्छा, मतलब ये ट्रिक लॉजिक मतलब लॉजिक ही एक्चुअली। प्लस मेटल विद लो एसआरपी कैन displace metal with high SRP from its aqueous solution or solid solution. So metal with low SRP can displace metal with high SRP from its solid solution. The class 1 and 2 में which is reaction possible? Plus copper का SRP कितना है? 0.37 and silver का कितना है? 0.0. तो क्लास कॉपर का SRP सिल्वर से ज्यादा है, कम है? कम. तो क्लास हमने रूल क्या लिखा है? मेटल विद SRP. लो SRP can displace metal with high SRP from its salt. तो क्लास copper is metal with low SRP which can displace metal with high SRP from its salt, बराबर है? क्लास उल्टा होगा, metal with high SRP cannot displace metal with low SRP
फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्लास क्या सिल्वर कॉपर को कॉपर नाइट्रेट से डिस्पर्स कर पाएगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा? लॉजिक। क्योंकि सिल्वर का एसआरपी कॉपर के एसआरपी से ज्यादा है। ओके। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कैन आई कीप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन सेफली इन कॉपर बॉटल? नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं? रिएक्शन होगा, राइट? हाँ। कैन आई कीप कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन सेफली इन सिल्वर बॉटल? यस। यस। नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्लास, थोड़ा ध्यान देके करो, सिंपल है और आपको लॉजिकली ये सब करना है। आई होप ये आपको क्लियर है मैंने जो बोला वो। यस। क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन एंड सो ऑन। तो क्लास देखते हैं अपने बुक में कोई क्वेश्चन है क्या इस टाइप के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत कम क्वेश्चन आपके बुक में है। लेट मी चेक द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है भी या नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन देखता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 275। ना 119 ट्राई करोगे? 119 देखो, 119। सर कौन सा पेज नंबर है? हेलो सर। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। सर कौन सा पेज नंबर है? नहीं, ये आपका क्वेश्चन बुक में नहीं है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन ना? हाँ आपका सर। ढूंढा, उसमें मिला ही नहीं मुझे, इसलिए मैं दूसरा बुक निकाला है। आप देखो उसमें से अभी है 119। अगला जो वैल्यूज दिया रहता है बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? एसआरपी होता है, अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो। ये सब कौन सा वैल्यूज है? एसआरपी वैल्यूज। आपका मेरा पॉइंटर ढूंढते हुए दिख रहा है आपको बुक को, इस पे स्क्रीन पे हाँ सर। कौन सा वैल्यूज है? एसआरपी वैल्यूज है। चलो, इसमें सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? सबसे ज्यादा आई थिंक 2.7। फ्लोरीन। ऑप्शन ए। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट क्या? उसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन इज द बेस्ट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल विच इज ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, प्लस
एलआई का कितना है? एलआई का से कम वाला रिड्यूसिंग सबसे एजेंट। कम, सबसे कम देखो एलआई का माइनस में है, तो सबसे कम एसआरपी किसका है? लिथियम का है। इन हाँ, चारों ऑप्शन में हाई तो लोएस्ट एसआरपी लिथियम का है। देखो ये आई होप यहाँ पे हो रहा है। सबसे कम एसआरपी लिथियम का है, हाँ या ना? तो अगला लिथियम इज अ मेटल विद स्ट्रॉन्गेस्ट विच पावर? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। पावर। तो lithium is a metal with strongest reducing agent, right? तो lithium metal with the strongest reducing agent, तो B का P आएगा, A का R आएगा, right? हाँ, प्लस AU प्लस 3। मेटल आयन विच इज मेटल आयन ऑक्साइडिंग विच इज एजेंट। एन प्लस क्यों? ऑक्सीडाइजिंग। क्योंकि AU प्लस से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? रिड्यूस होगा, राइट? और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Br माइनस क्या है? नॉन मेटल है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडाइज होगा, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लास ये सब सोच के आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है ABCD में से? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, वेरी गुड। ए। तो क्लास ऐसे क्वेश्चन लगते सिंपल है, पर एक मिनट, 128 थोड़ा और लॉजिकल, ज्यादा लॉजिकल। 128 ट्राई। क्लास जितना एसआरपी ज्यादा उतना अच्छा क्या? जितना एसआरपी कम उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मॉडल। तो क्लास एसएन और एचजी में किसका एसआरपी कम है? कम स्टैनिंग। एसआरपी दोनों भी एसएन का कम है ना? यस। क्योंकि आप डालोगे वैल्यू, नहीं एसएन का हाँ एसएन का कम है। अगर एसएन का कम, सॉरी एसएन का ज्यादा होगा अगर रिड्यूसिंग पावर लिखते हो तो। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेटा। तो E0 ऑफ SN प्लस, सॉरी SN प्लस 4 SN प्लस 2 कितना है? 0.15 वोल्ट बराबर है। बाद में E0 ऑफ Hg प्लस 2 एंड Hg2 प्लस 2 कितना है? 0.92। ठीक है। पीबी क्लास आप थोड़ा ऑप्शन देखो, व्हाट इज चार्ज ऑन पीबी? पीबी पे चार्ज +4 है रिएक्टेंस साइड पे, देखो चेक करो। प्लस +4 है PbO2। +4। पीबी +4 एंड पीबी +2, राइट? तो यहाँ पे 1.45 वोल्ट कंपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ना, हमेशा ना ये ऐसे क्वेश्चन ना दिमाग खराब करते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल होता है इसलिए चलेगा फिर भी। हाँ। तो क्लास Hg+2 और Sn+2 में ग्रेटर है, राइट? नहीं लोअर है ना, कम है देन E0 ऑफ SN+4 एंड SN+2। तो क्लास जिसका SRP कम वो अच्छा क्या?
reducing agent. तो प्लस कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है Hg+2 Option B है sir. +4 से ऑप्शन बी। बी में देखो प्रॉब्लम क्या है, Hg2+2 है, Hg2+2 रिड्यूस नहीं होगा, Hg2+2 ऑक्सीजन, Hg2+2 नहीं होगा। देखो क्या है Hg+2 Hg2+2, देखो Hg2+2 Printing mistake. क्यों नहीं Hg2 प्लस Hg+2। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे पक्का। Hg2 होना चाहिए था वहाँ पे, Hg+2 होना चाहिए था, Hg2+2 नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। वो आंसर B है. ये होगा फिर आंसर, अगर वो प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोग कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन? प्लस ये 134 हमने अभी किया, याद है ना? देखो कितनी बार हर एक बुक में आता है वो, Yes sir. उसके ऐसा 133 आप आराम से कर पाओगे वो 133। देखें और कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे हम लोग को अच्छे से। सीधा फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। हम्म, ठीक है, मैं सर को ये बुकलेट भेज देता हूँ सर, आप ट्राई करोगे और क्वेश्चंस एवरीवन? क्लास हाँ तो बोलो कम से कम। Yes sir. यस सर। ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपको डाउट्स होंगे तो हम लोग वहाँ पे पीछे आंसर्स भी है, और आंसर नहीं समझते तो मैं भी हूँ, मुझे लगता है मोस्टली आप आंसर्स के पीछे मत जाओ। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुझे लगता है हमने सब टाइप के क्वेश्चन ट्राई किए हैं अभी इस चैप्टर में, और कुछ क्वेश्चन जो आपके ट्राई नहीं किए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस बुकलेट, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगर आपको डाउट्स होगा तो क्लास अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स। तो एज्यूम आपने चैप्टर पहले पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स, एज्यूम करूँ मैं ऐसा चैप्टर पहले कभी पढ़ा है? हाँ sir. तो ठीक है, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन आज पूछूंगा सब लोग को। अगर आपके पास रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives 2NH3, how you write rate of reaction? रेट कैसे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू N2, बोलिए? इट विल बी माइनस डी Minus D alpha. अपॉन dt। ओके, विद रिस्पेक्ट टू H2? Minus 1/3 D 2/D. H2 अपॉन dt, एंड विद रिस्पेक्ट टू NH3? Plus 1/2 DH3. ऑन dt। ठीक है, तो ये पहला पार्ट, हाउ टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, द कोएफिशिएंट्स गोस इन द कोएफिशिएंट, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट? रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन बिकॉज रेट डिक्रीजेस, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन बिकॉज रेट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये पहला पार्ट हो गया। हाँ, प्लस नेक्स्ट इज रेट लॉ। प्लस रेट लॉ, तो जो मेरा रिएक्शन है सेम रिएक्शन N2 plus 3H2 gives
2NH3। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा बोलिए? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 into concentration of H2 and each concentration raised to some suitable power, right? और यहाँ पे 1 and 3 लिखोगे, यहाँ पे पावर, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है। तो क्लास आप 1 and 3 लिखोगे या आपको क्या करना पड़ेगा पावर लिखने के लिए? कैन राइट पावर ऑफ N2 1 पावर ऑफ H2 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? इतना बोलो पहले। नहीं लिख सकते। नहीं लिख क्या करना पड़ेगा हम लोग को? एक्स वाई हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? We have to perform the experiment. So class, when you perform experiment, we have to find powers by perform experiment. तो class इस order इस example के लिए आपको x का वैल्यू आएगा 0 and y का वैल्यू कितना आएगा 0। क्लास ये कैसे पता किया x and y 0 है? एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि x and y का पावर 0 and 0 है। तो क्लास इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? What is equation called as? This equation called as the rate law expression या फिर rate equation। क्या बोलते हैं इसको? Rate law expression, right? तो क्लास इस एक्सप्रेशन में N2 का पावर, N2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है? N2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है? x है। तो क्लास x क्या हो गया? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू N2, राइट? H2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या है? y। तो y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2। और क्लास सम ऑफ द पावर्स क्या है? सम ऑफ द पावर्स n इस केस में 0, राइट? तो क्लास दैट हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्लास रेट लॉ में आप जब रेट लॉ लिखते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर्स होता है वो पावर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। तो क्लास एग्जांपल देते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2H। इसका रेट लॉ क्या होगा बोलो? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो बस H2 का पावर आप फाइंड करोगे एक्सपेरिमेंटली तो आंसर है 1। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। I2 का पावर फाइंड किया तो भी 1 है। क्लास हम लोग 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, राइट? तो H2 का पावर भी 1 है, I2 का पावर भी 1 है। तो क्लास इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले बार बार पूछूंगा, व्हाट इज कॉल्ड दिस इक्वेशन? रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन में व्हाट इज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2? 1, बराबर ना? 1 is order with respect to H2. What is power of concentration of I2? 1. So order of reaction, order of I2 is also 1. Now what is the overall order of reaction? 1 plus 1 equal to 2. तो क्लास जो पावर्स होते हैं उनको जो हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है? ओके। तो क्लास क्या रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है? CHO. This is acetaldehyde gives CH4 plus CO. हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो 1 और 1 एक्सपेरिमेंटली मिला? हाँ वो एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिलता है। हम लोग अपना थियोरेटिकली इसको कभी फाइंड ही नहीं कर पाते, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे उसके। तो प्लस CH3 CHO की CH4 प्लस CO, राइट? तो इस केस में रेट लॉ क्या होगा आपका? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 CHO रेज टू सम पावर। तो क्लास ये पावर फाइंड किया गया 3/2, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, राइट? हम लोगों ने। तो आपको जो भी पावर मिलता है इट शुड बी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लास एक रिवीजन भी हो रहा है थियरी चैप्टर का, तो ध्यान दो। तो क्लास इफ आई राइट इन जनरल रिएक्शन A moles of A react with B moles of B and gives you some products, मेरे को प्रोडक्ट्स मिलता है। तो क्लास उस केस में रेट लॉ क्या होगा बोलो? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A into concentration of B raised to some power। तो क्लास A raised to क्या आएगा बोलो? स्मॉल ए आएगा नहीं आएगा? नहीं आया। आ भी सकता नहीं भी आ सकता, राइट? हमें एक्सपेरिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास A raised to X B raised to Y।
तो क्लास x is order with respect to reactant A, right? And y is order with respect to reactant B. And class x plus y is a overall order of reaction. So class order can be integer, right? Class order can be 0. Order can be fraction, फ्रैक्शन. ऑर्डर कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. क्लास नेगेटिव ऑर्डर वाला रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, आईआईटी एडवांस में भी नहीं है. तो ऑर्डर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. क्लास तो ये सिर्फ ठीक है, मैंने बोल दिया, भूल जाओ. ऑर्डर कैन बी इंटीजर, ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन. बराबर है. क्लास उसके बाद ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ये रेट इज इक्वल टू साइन डाले, एक प्रोपोर्शनल निकाल दे, इफ रिमूव प्रोपोर्शनल साइन राइट इक्वल टू साइन, तो क्लास तो रेट इक्वल टू क्या आता है, k इंटू a रेस टू x b रेस टू y. क्लास क्या बोलते हैं k को, rate constant, या फिर दूसरा नाम अपने बुक में रेट कौन सा है, और कुछ नाम है उसके, रेट कौन सा बुक वाला नाम है, आप बहुत सारे बुक में देखोगे, एमसीक्यूज बुक में रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर और एक नाम होता है जो बहुत कम यूज होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ये भी एक नाम होता है के का, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ठीक है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ओके क्लास के के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमें, हमारा दुनिया भर के क्वेश्चन है के बारे में. क्लास कैन यू टेल मी फ्यू थिंग्स अबाउट के बारे में कुछ बता सकते हो आप, कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी. यस Miss, हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो, नो प्रॉब्लम, आराम से. व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव प्लीज शेयर विद मी. K अलग अलग होता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का. हाँ वो तो हर एक रिएक्शन का अलग होता है. हाँ every reaction has its own case, specific, that's why the name is specific reaction rate. बराबर है, जितने रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का के अलग अलग है. हाँ तो क्लास सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यू ऑफ के. क्लास देखो बहुत क्वेश्चन मिलेगा, वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट, प्लस मैं के बोलूंगा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर. कोई और फैक्टर के को चेंज नहीं कर सकता. आप कुछ भी चेंज करो, यू मेक द कॉन्संट्रेशन डबल, मेक कॉन्संट्रेशन हाफ, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, ऐड कैटलिस्ट, रिमूव रिएक्टेंट, ऐड रिएक्टेंट, आपको जो करना है करो, की चेंज नहीं होगा. के सिर्फ एक ही चीज से चेंज होगा, किससे, टेम्परेचर से. नो अदर फैक्टर कैन चेंज वैल्यू ऑफ के. सिर्फ के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. अगर कोई रिएक्शन का आपका के, आपके रिएक्शन का कोई के, इफ यू टेक वन स्पेसिफिक रिएक्शन, तो उसका एक बार के मिलेगा, तो वो सिर्फ के कौन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर. नो अदर फैक्टर कैन चेंज वैल्यू ऑफ के. तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. एनीबडी नो हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रिलेशन मालूम है आपको, रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर. क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर. तो क्लास के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, RT, where A is called as the frequency factor. क्या देखो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर और एक नाम है इसका, हमने सीखा आरएनएस इक्वेशन, राइट, हाँ सर, आरएनएस कांस्टेंट या आरएनएस फैक्टर. आरएनएस फैक्टर भी बोलते हैं, कांस्टेंट तो बहुत कम बोलते हैं. आरएनएस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर आरएनएस फैक्टर, राइट. ओके प्लस व्हाट ई स्टैंड फॉर, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. तो क्लास तो के
क्लास इसमें E कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो क्लास क्लियर डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लास टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा कम होगा, बोलो टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। क्लास बढ़ेगा। देखो बताता क्यों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्यान दो बहुत केयरफुल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लास ये पूरा ब्रैकेट बढ़ेगा कम होगा, पूरा ब्रैकेट टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा ब्रैकेट बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, कम होगा। क्लास बाहर माइनस साइन है तो उसका वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगा। हाँ तो बढ़ेगा ना, हाँ सर, नहीं समझा, समझा सर। बिकॉज ऑफ माइनस साइन नहीं होता तो टेम्परेचर बढ़ता तो के कम होता। पर क्लास पर यहाँ पे क्या टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, तो क्लास ये पूरा टर्म आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो क्लास जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना के का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नहीं समझा आपको, प्लस मैथमेटिक्स है, देखो लॉजिकली समझो, अगर टी बढ़ेगा तो ये पूरा ब्रैकेट बढ़ेगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो माइनस साइन होने की वजह से इसका ई रेस्ट वैल्यू क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा ब्रैकेट कम हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा ब्रैकेट के लिए कम हो, जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना ब्रैकेट के लिए कम होता जाएगा, हाँ, कम ब्रैकेट के लिए कम हो जाता है तो उसका माइनस का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा ना। हाँ सर, हाँ तो यस एज सर। हाँ तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस के आल्सो इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। तो क्लास उसके लिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो जब तक मेंशन नहीं किया होता क्वेश्चन में, देखो मैं वापस बोलता हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, जब तक मेंशन नहीं किया होता फॉर एवरी 10 degree Celsius rise in temperature, K become almost क्या डबल। डबल, के ऑलमोस्ट डबल होता है राइट, फॉर 10 डिग्री rise टेम्परेचर के बिकम ऑलमोस्ट डबल। तो प्लस जब हर 10 डिग्री rise टेम्परेचर पे के ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, प्लस और भी मतलब वो दूसरा भी हो सकता है और मोस्टली वो डबल ही होता है। तो क्लास इफ राइट के, इसका मतलब बताओ मुझे, रेट कांस्टेंट आफ्टर 10 डिग्री क्लास रेशियो क्या है बोलो, व्हाट इज के टी, के एट गिवन टेम्परेचर राइट, अबाउट 2 के टी प्लस 10, टू। के 10 डिग्री हायर बता रहा है, के यस टी क्या है, सर। के एट गिवन प्लस फॉर गिवन एक ही रिएक्शन के लिए, फॉर गिवन रिएक्शन के टी क्या है, के एट गिवन टेम्परेचर राइट। हाँ, तब जब के 40 है तो ऊपर क्या होगा के, ये नीचे नीचे के 80 अगर 40 आएगा। डिग्री पे तो ऊपर के 50 पे होगा राइट, हाँ सर, हाँ। गिवन टेम्परेचर एंड 10 डिग्री हायर, तो क्लास ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली टू। 2 होता है, मोस्टली 2 होता है क्लास, अगर ज्यादा होगा तो एग्जाम में एक्सप्लेन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, पर वो मोस्टली 2 होता है राइट। तो क्लास इस रेशियो इज कॉल्ड एज द, क्लास क्वेश्चन आ सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इस लॉजिक से मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, टेम्परेचर चेंजेस, तो एक रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, अभी पूरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता मैं, 50 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस बाय व्हाट फैक्टर, प्लस एक क्वेश्चन आ चुका है, रेट विल change, plus can you try this question, temperature change from 50 degree to 90 degree by what factor rate will change, 16। कितना 16, यस सर 16। बराबर है। तो प्लस कैसे किया आप लोगों ने, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 90 माइनस 50 कितना आ गया 40 राइट, 40 मतलब क्या 4 टाइम 10 राइट, बराबर ना। तो प्लस फॉर एवरी 10 डिग्री 2, तो 2, तो 50 टू 60 डबल, 60 टू 70 और डबल, और एक डबल और 4 बार डबल, तो प्लस कितना होगा ये 16। 16 टाइम। तो क्लास हमारे फॉर्मूला है, तो इसके लिए सिंपली फॉर
n into 10 degree Celsius rise in temperature, right? Rate increases by factor, बोलो 2 raised to n. 2 raised to n, बराबर है? बस याद रखो ये फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया. For n into 10 degree rise in temperature, rate increase by factor 2 raised to n. क्लास ऊपर भी देखो, ऊपर करके देखो, क्लास टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 4 into 10 डिग्री, राइट? तो क्लास आपका n कितना हो गया यहाँ पे? 4. 4 हो गया. तो क्लास क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 Therefore, raised to rate changes by 2 raised to 4, that is equal to 16 times. ये क्लियर है आपको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन K at K का रेशियो है, डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों में? 10 डिग्री का. देखो टेम्परेचर रिएक्शन क्लास एक बार देख लो ये पूरा. वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन. प्लस आरएनएस इक्वेशन हम लोग एक बार वापस लिखते हैं. K इज इक्वल टू बोलिए A इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, बराबर है? दिस इज आरएनएस इक्वेशन. ओके क्लास का लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो log to the base 10 K is equal to minus A upon 2.303 RT plus log to the base 10 A. इसका log दोनों साइड का log लिया with the base 10. बता रहे सब लोग? हाँ, yes sir. ओके क्लास दिस इज K at given temperature. आपका टेम्परेचर T है तो टेम्परेचर T पे वैल्यू ऑफ K. तो क्लास समझो एक रिएक्शन चल रहा है A प्लस बी गिव्स कोई भी रिएक्शन है C प्लस D. तो क्लास हमने इसका K फाइंड किया है टेम्परेचर T1 और उसको वापस K फाइंड किया है टेम्परेचर T2. तो K1 इज एट T1 एंड K2 एट T2. क्लास ये इक्वेशन कैसे लिखोगे आप बोलो? एट टू डिफरेंट टेम्परेचर फॉर सेम रिएक्शन कैसे लिखोगे? हमने इसका डेरिवेशन देख लिया था. सर क्या लिखना है? देखो ये क्या है? K एट गिवन T, बराबर है? दिस इज K एट गिवन T. और मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने रिएक्शन दो टेम्परेचर पे किया. एक टेम्परेचर कौन सा था? T1, तो K का वैल्यू K1 था. बाद में सेम रिएक्शन किया टेम्परेचर T2 और K का वैल्यू K2 है. तो क्लास अभी ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा? टू डिफरेंट टेम्परेचर. तो डेरिवेशन में कर चुके हैं log to the base 10 K2 upon K1, right, is equal to A A upon upon 2.303 2.303 R into bracket T2 1 minus upon T1 minus 1 upon T2. तो क्लास क्या डिफरेंस है दोनों इक्वेशन में, ऊपर और नीचे वाले इक्वेशन में? ऊपर वाला इक्वेशन क्या है? वैल्यू ऑफ K एट गिवन टेम्परेचर, राइट? दिस इज K एट गिवन T. और यहाँ पे क्या है? K एट डिफरेंट टेम्परेचर, राइट? वैल्यूज ऑफ K एट डिफरेंट टेम्परेचर. तो दिस समझो रिएक्शन टेक प्लेस एट 50 डिग्री. तो क्लास एट 50 डिग्री K का वैल्यू क्या होगा, राइट? और नीचे वाला इक्वेशन कैसा है? रिएक्शन एक बार 50 पे किया और एक बार 60 डिग्री पे किया. तो प्लस उस केस में इक्वेशन ये होगा. आर यू क्लियर? हाँ या ना? हाँ ये sir. क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे. मैं आपको आपके बुक में दिखाऊंगा क्वेश्चन. यूनिट्स ऑफ K. यूनिट्स ऑफ K. तो क्लास इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट्स ऑफ K के ऊपर. तो क्लास K हैज यूनिट K इज इक्वल टू मोलारिटी रेस टू 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स. क्या बोले मोलारिटी का फॉर्मूला? मोलारिटी क्या होता है? मोल पर लीटर, राइट? मोलारिटी इज मोल पर लीटर, राइट? 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स. प्लस molarity can be also written as mole per dm cube, right? One minus n into time inverse. Class very important. Class यहाँ पे n क्या है? n is order. So class tell me what is unit of K for first order reaction? For first order reaction K क्या होगा? क्लास को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ sir. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K क्या होगा बोलो? K
प्लस के इज इक्वल टू प्लस तीनों में से कोई फॉर्मुला यूज करो, डिपेंड आपके एमसीक्यूज में आपको क्या दिया है, राइट? कौन से फॉर्म में आपका एमसीक्यू पूछा है, इट डिपेंड्स आपको कौन सा। समझो हम लोग को सेकेंड फॉर्म में पूछा तो क्लास क्या होगा, के इज इक्वल टू बोलिए मोल पर लीटर, राइट? रेस टू प्लस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एन क्या होता है बोलो, 1 होता है, राइट? पर सेकेंड 1 होता है तो प्लस 1 माइनस क्या आएगा 1, क्योंकि आपका एन का भी 1 हो गया, इनटू टाइम इनवर्स। तो 1 माइनस 1 0 होता है, फर्स्ट तो सेकंड मोल पर लीटर रेस टू 0 इनटू टाइम इनवर्स प्लस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, राइट? तो क्या बचेगा टाइम इनवर्स। तो प्लस आपके ऑप्शन होंगे 4 ऑप्शन है, उसमें क्या हो सकता है, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इट कैन बी पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, जो भी है, सिर्फ क्या होना चाहिए टाइम इनवर्स। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो बोलो थर्ड फॉर्म में करो, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड इक्वेशन के इसके लिए करो, अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, बराबर? तो बस कोई भी एक फॉर्म एग्जाम में आपको उनकी मर्जी हो क्या पूछे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो प्लस क्या आएगा के इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब रेस टू क्या होगा 1 1 माइनस minus 2 2 इनटू times टाइम इनवर्स, राइट? तो मोल पर डीएम क्यूब रेस टू क्या आएगा -1, राइट? इनटू टाइम इनवर्स। वो -1 अंदर लेके जाओ तो क्या आएगा पर मोल बराबर है per mole. माइनस माइनस डीएम क्यूब प्लस होगा, राइट? टाइम इनवर्स, तो बेटर रहेगा डीएम क्यूब पर मोल पर टाइम, मतलब डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड, डीएम क्यूब पर मोल पर आर, डीएम क्यूब पर मोल पर डे, कुछ भी हो सकता है, बराबर? एवरीवन? Yes sir. तो लास्ट एक क्वेश्चन है, सर आपने इनिशियल हाँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.0298, क्या स्पेलिंग रॉन्ग है? नो सर नहीं। ओके क्लास का आंसर Option A. वेरी गुड, रीजन बोलो। एक का यूनिट से पता किया। हाँ, तो ये सब डेटा अनवांटेड है, राइट? यहाँ पे कौन सा डेटा, ये डेटा कुछ काम का नहीं है। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है पर मिनट, राइट? तो पर मिनट पर टाइम किसका यूनिट होता है, अगर रिएक्शन कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर होगा तो के का यूनिट पर टाइम होता है, तो प्लस यहाँ पे पर मिनट है, मतलब क्या रिएक्शन हैज टू बी ऑलवेज रीच ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ये समझा आपको? यस सर। ऐसा करके फंसाते भी है, अनवांटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा देता है, हमें लगता है ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। उन्होंने के का यूनिट दिया है पर मिनट, तो हम लोग के का यूनिट देके इजीली उसका ऑर्डर बता सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एक्सेट्रा। ओके, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करो क्वेश्चंस, केमिकल एनालिसिस नोट्स ओपन करके ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी चीज देखेंगे।